हेलो दोस्तों। ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो सही समय कभी नहीं आता है ना, आप सभी समय का इंतज़ार करिए। हर समय सही होता है और आपको समय सही बनाना पड़ता है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्ज़ाम जस्ट में। दोस्तों, आज के जो हमारी क्लास संबंधित है, आज हम इकोनॉमिक्स का में टॉपिक उठाया हुआ है और इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न फिक्स हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चली हुई थी उसमें पूछा जाता है कि जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो सबसे पहला प्रश्न मॉडल से पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल थी या कौन सी असफल थी, और उसका पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य था, या प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसकी प्राथमिकता क्या थी। तो प्राथमिकताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राथमिकता क्या थी पंचवर्षीय योजनाओं की, जैसे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या जो है प्राथमिकता थी, ऐसे बाकी, और मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी और क्या सफल थी और कौन सी असफल थी। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास संबंधित है ये आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है। तो आर्थिक नियोजन और इससे संबंधित हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम पंचवर्षीय योजनाओं को आज देखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा योजना आयोग ने भी दी हुई है। तो आर्थिक नियोजन की परिभाषा योजना आयोग ने भी दी हुई है। क्या है वो परिभाषा। तो योजना आयोग ने कहा है, यानी कि योजना आयोग के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें ये कहा गया कि आर्थिक नियोजन ये जो प्राथमिकता होती है हमारे राष्ट्र की, यानी कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार क्या करना, राष्ट्र की क्या प्राथमिकता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार जो संसाधन दिए गए हैं उन संसाधन से क्या करना, विकास रूपी कार्य करना। तो यही होता है हमारा आर्थिक नियोजन। ओवरऑल अगर हम समझें तो इसका मतलब ये होता है कि संसाधनों का प्रयोग करके क्या करना, प्राथमिकताओं को पूरा करना। संसाधनों का प्रयोग करके जो प्राथमिकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास रूपी कार्य करना या विकासात्मक कार्य करना, यही होता है आर्थिक नियोजन। ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। ये होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन ये जो प्रेरणा है कहाँ से मिली हुई है, ये रसिया से, यानी कि यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिया गया है। ये वही अवधारणा जो है वहीं से प्रेरित है। तो चलिए हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आर्थिक नियोजन जिसकी परिभाषा योजना आयोग ने दिया था। तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। आर्थिक नियोजन यूएसएसआर की अवधारणा से प्रेरित है तथा ये किसी राष्ट्र के भविष्य में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों का प्रारूप तैयार करती है। तो ये आर्थिक नियोजन है और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय अब देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, हम 1 से लेकर के 12 तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हुई हैं उनमें हम देखेंगे कि कौन से मॉडल पर आधारित हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनके लक्ष्य क्या थे। लक्ष्य का मतलब आर्थिक विकास का लक्ष्य, और वो अपने उद्देश्यों में सफल थी या असफल थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के आप जो है इसका रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, टू दी पॉइंट है। इसमें हमने टू दी पॉइंट बात किया हुआ है और ये PDF भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आई थी 1951 से 1956 के बीच में। ये जो मॉडल था आर्थिक मॉडल, ये हेरोड डोमर मॉडल है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये आधारित है हेरोड डोमर मॉडल पर। इसकी क्या प्राथमिकता थी। तो प्राथमिकता का मतलब होता है कि 1951 से 1956 के समय में, या उस समय में क्या था, उस समय राष्ट्र की, हमारे देश की क्या ज़रूरतें थी, क्या स्थिति थी, क्या हालात थे, तो उस हिसाब से प्राथमिकता को तय किया गया था। तो ये वही समय है जब हमारा देश आज़ाद हुए 4-5-6 साल हो चुके थे, और उस समय क्या था, गरीबी थी, भूखमरी थी, ये सब चीज़ें व्याप्त थी। तो प्राथमिकता रखी गई थी कृषि।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो कृषि थी। कृषि में सिंचाई व बिजली को भी ध्यान में रखा गया था। आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया गया था 2.1% और प्राप्त हुआ था 4.2%। तो इसमें आपको ये नहीं याद करना है कि कितना परसेंट प्राप्त हुआ, कितना रखा गया था, कुछ सिर्फ ये पहला है तो आपको पहले का याद रखना है। बाकी आपको ये याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के बीच में आती है। मॉडल इसका हैरो और डोमर मॉडल है। प्राथमिकता कृषि को दी गई थी और ये योजना क्या थी? अपने आप में एक सफल योजना रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल कितना है? 1956 से 1962 के बीच में। तो द्वितीय पंच योजना का इसमें आपको ये समय भी याद रखना है कि कब से कब तक थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में 1951 से 1956, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 1962 में, 1956 से 1962 के बीच में। मॉडल कौन सा था? मॉडल का मतलब हो गया आर्थिक मॉडल। इसका आर्थिक मॉडल क्या था? तो आर्थिक मॉडल किस पर आधारित था? पीसी महालबोनिस या फिर नेहरू महालबोनिस मॉडल पे ये आधारित थी। हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अक्टूबर में हमारा एग्जाम भी आने वाला है पेट का, तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, टू दी पॉइंट इसमें हम बात कर रहे हैं। तो जो मॉडल था वो था पीसी महालबोनिस या फिर नेहरू महालबोनिस मॉडल। प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता रखी गई थी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था, उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था और इसका लक्ष्य रखा गया था। आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना था? 4.5% और प्राप्त कितना हुआ? 4.2%। यानी तो हम देखें तो ये योजना सफल, असफल तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि असफल, बिल्कुल असफल तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये जो लक्ष्य था, निर्धारित लक्ष्य तक ये पहुँचने में असफल थी। इसी के अंतर्गत 1956 की औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति की भी घोषणा की गई थी क्योंकि उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तो इसी के अंतर्गत 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा। तो प्रश्न पूछे कि औद्योगिक नीति की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसी में क्या जो हमारी प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी, वो तय किया गया था, उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तो औद्योगिक जो नीति थी उसकी घोषणा की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और ईयर था 1956 का। आरक्षित क्षेत्र व्यवस्था एवं लाइसेंस प्रणाली का भी आरंभ किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां लागू की गई थी, क्या नई चीज़ें शुरुआत की गई थी, ये भी हमको पढ़ना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरक्षित क्षेत्र व्यवस्था एवं लाइसेंस प्रणाली का प्रारंभ ये कब शुरू किया गया था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भिलाई में, दुर्गापुर और राउरकेला, यहाँ पे स्टील उद्योग भी स्थापित किए गए थे। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला किन देशों की सहायता से स्थापित किए गए थे। ये तीनों अलग अलग देशों की सहायता से स्थापित किए गए थे, तो उन्हीं देशों के नाम आपको बताने हैं। और इसी योजना को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ही भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट है कि इसी योजना को क्या कहा गया था? भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1962 के बीच में। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान की जो ये टाइम है कितना है? 1961 से 1966 के बीच में। तो 1961 से 1966 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। मॉडल की बात कर लेते हैं। तो मॉडल था ये जॉन सैंडी एयर या एस चक्रवर्ती मॉडल। प्राथमिकता रखी गई थी आत्मनिर्भरता और कृषि। तो प्राथमिकता रखी गई है ये आत्मनिर्भरता और कृषि पे। लक्ष्य रखा गया 5.6% और प्राप्त हुआ 2.6, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? ये असफल थी, इसमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल योजना थी। इसमें जो प्राथमिकता तय किया गया था आत्मनिर्भरता और कृषि, इस प्राथमिकता को, इसके लक्ष्य को हम हासिल करने में जो है असफल हुए, तो ये असफल थी। और इसी के अंतर्गत प्रथम हरित क्रांति की घोषणा और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। तो प्रथम हरित क्रांति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम हरित क्रांति की घोषणा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी इसी की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसके फादर कौन है? वर्गीज कुरियन है।
वर्गीज कुरियन क्या हैं, ये फ्लड ऑपरेशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो शुरू हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये योजना जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये युद्ध के कारण असफल थी। तो क्यों असफल थी? तो 1962 में क्या हुआ था? अब इसका समय काल देखिए, इसका जो टाइम है कितना है, 1961 से 66 के बीच में है, 1961 से 1966 के बीच में है। अब 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है हमारा, और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो इन दोनों युद्ध की वजह से जो है, और इसके बाद क्या हुआ, भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। इस कारण क्या हुआ, इस कारण से हमें इसमें असफलता मिली, और इसके आगे हम पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी कि नई पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा नहीं की गई। और उसके बाद में क्या हुआ, 1966 से 1969 की अवधि को हम क्या बोलते हैं, योजना अवकाश कहा गया। तो ये प्रथम योजना अवकाश था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम योजना अवकाश का समय या ईयर पूछते हैं, तो 1966 से 1969 के बीच में। तो 1966 से 69 के बीच में ये प्रथम योजना अवकाश था, क्योंकि क्या हुआ था, ये चीन से युद्ध के और पाकिस्तान से युद्ध के साथ में उसके बाद भयंकर सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। इसी कारण से हम नई पंचवर्षीय योजना को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। तो ये था प्रथम योजना अवकाश। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय कितना है, 1969 से 1974 के बीच में। मॉडल था ये डी.आर. गाडगिल मॉडल। तो मॉडल डी.आर. गाडगिल मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता हमने दिया था इसको आत्मनिर्भरता एवं कृषि विकास। इसके साथ साथ दूसरी प्राथमिकता थी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में। तो दूसरा फोकस हमारा ऊर्जा क्षेत्र पर था, लेकिन जो प्राथमिकता थी वो आत्मनिर्भरता एवं कृषि विकास पर थी। लक्ष्य रखा गया था 5.7 का, और हमको प्राप्त हुआ 3.2, यानी कि ये भी हम सफल नहीं हो पाए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या हुआ था, तो इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो प्रश्न पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। परिवार नियोजन के कार्यक्रम कब चलाए गए थे, तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल कितना था, 1969 से 1974 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 से 1979 के बीच में, यानी कि 1974 से 1979 के बीच में। मॉडल ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीपी धर मॉडल, और प्राथमिकता इसमें निश्चित किया गया था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन, आप लोग बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो पांचवें पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, और हमको प्राप्त हुआ 4.9%, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये पूर्ण रूप से सफल परियोजना थी। तो पहली और ये फिर पांचवी, ये योजना अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई थी, यानी कि इसने जो 5 वर्षीय परियोजना थी, इसने केवल 4 वर्ष ही काम किया था। तो 4 वर्ष ही काम किया था, इसलिए जो 1978 से 79 का जो समय काल था, इसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। इस अवधि को क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का टाइम ईयर क्या था, 1978 से 1979, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये योजना क्यों सफल नहीं हुई थी, यानी कि असफल क्यों हुई, तो ये 1977 में क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, इसको जो पंचवर्षीय योजना थी इसको बंद कर दिया था। लेकिन ये पार्टी ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1980 में कांग्रेस फिर से आ जाती है, और उसने फिर इसको कंटिन्यू किया। तो जब कंटिन्यू किया, तो यानी कि 1979 से 80 के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे योजना अवकाश हो गया। इसी को रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, 1979 से 1980 के बीच में सरकार गिर जाती, इसी वजह से ये अपना कार्यकाल जो है नहीं पूरा कर पाए थे। और जब जनता पार्टी आती है तो क्या करती है, ये पंचवर्षीय योजनाओं को रोक देती है और रोलिंग प्लान लेके आती है। लेकिन जनता पार्टी भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाने की वजह से जब सरकार गिर जाती है, तो 1980 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाती है और पंचवर्षीय योजना को दोबारा शुरू करती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल है 1980 से 1985, 1980 से 1985, ये है छठवीं पंचवर्षीय योजना का समय काल। मॉडल कौन सा था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, आर्थिक विकास का मॉडल कौन सा था, ये गाडगिल या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल।
तो गॉडगिल या इनपुट आउटपुट मॉडल प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे कि गॉडगिल या इनपुट आउटपुट मॉडल ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहती है, 6वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। या फिर प्रश्न पूछे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, तो ये गॉडगिल या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है। प्राथमिकता इसमें दिए गए थे गरीबी निवारण, इसके अलावा 3G, उद्योग और कृषि पर भी ध्यान दिया गया था। लक्ष्य की अगर हम बात करें तो लक्ष्य इसमें रखा गया था 5.2% और प्राप्त किया गया था 5.4%, यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना भी क्या थी, ये सफल पंचवर्षीय योजना थी। और इसी योजना के काल में क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना होती है। तो ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो आपको पता है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है कितना है, 1980 से 1985 है। ये 1980 से 1985 है और नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय में आ रहा है, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय में आ रहा है। तो अगर आपको ये समय काल याद है, ईयर याद है, तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए गए हैं उन सब को हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक क्लास को जरूर देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, किसी न किसी परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे और इसके बाहर भी नहीं मिलेंगी। और इसी योजना के तो भी बात कर रहे थे कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और ये समय काल आ रहा है किसमें, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना के काल में और 1982 शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 6वीं पंचवर्षीय योजना थी और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 के बीच में। मॉडल था ये गॉडगिल या फिर मिलर मॉडल। तो आर्थिक मॉडल था इसमें गॉडगिल या मिलर मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना का, जो 1985 से 1990 के बीच में चली। इसको प्राथमिकता इसमें जो है निर्धारित की गई थी ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीकी और रोजगार। तो ये भी प्रश्न पूछा कि ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीकी और रोजगार एक जो प्राथमिकता है ये जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के हैं, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के हैं। लक्ष्य इसमें रखा गया था 5% और प्राप्त हुआ 5.5, यानी कि ये भी योजना क्या थी, ये एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसी में क्या होता है 1985 से 1990, फिर 90 के बाद में क्या होता है 1990 से 1991 में एक आर्थिक सुधार जिसको हम क्या बोलते हैं LPG मॉडल, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये मॉडल 1991 में प्रस्तुत किया जाता है जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में शुरू होता है। 1990 से 1992 की अवधि को भी योजना अवकाश कहते हैं। तो दूसरी जो है योजना अवकाश है 90 से 1992 के बीच में। इसके पहले जो 1978 से 1979 के बीच में था उसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं, उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। और जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उस वजह से जो बीच में गैप हुआ था, यानी कि जो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, योजना अवकाश हुआ था। तो प्रथम योजना अवकाश था और यहाँ पे योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में हो रहा है। लेकिन 1979 से 1980 के बीच में ये रोलिंग प्लान था। 8वीं पंचवर्षीय योजना यह है 1992 से 1997 के बीच में। मॉडल था इसमें मनमोहन एवं राव मॉडल। इसी में LPG को इंट्रोड्यूस किया गया जो 1991 में आया था। तो मॉडल है मनमोहन एवं राव मॉडल। इसमें प्राथमिकता दी गई है मानव संसाधन विकास पर बल। तो यहाँ पे मानव संसाधन विकास पर बल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे यहाँ पे बात की गई है, प्राथमिकता रखी गई है। तो मानव संसाधन विकास पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसमें निर्यात पर भी फोकस किया गया था। लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्त हुआ था 6.7%। तो ये भी क्या थी, एक सफल जो है पंचवर्षीय योजना थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में। मॉडल था प्रणब मुखर्जी मॉडल। तो मॉडल था प्रणब मुखर्जी मॉडल। प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय या न्यायपूर्ण वितरण। तो न्यायपूर्ण वितरण आप लोग बताइएगा कि संविधान में न्यायपूर्ण वितरण के बारे में कहाँ पे बात की गई है, क्या फंडामेंटल राइट्स में या DPSP में या फिर मौलिक कर्तव्य में, कहाँ पे जो है न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई है वो सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण वितरण को दी गई है।
इसमें आर्थिक विकास का जो लक्ष्य तय किया गया था वो 6.5% किया गया था और प्राप्त हुआ था 5.5%, यानी कि 6.5% हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और हमको मिला था 5.5%, यानी कि ये भी सफल परियोजना नहीं थी। और इसी योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रोत्साहन किया गया था और इसी के साथ में कल्याणकारी कार्य भी किए गए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में। एक मिनट। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में मॉडल ये भी था प्रणब मुखर्जी मॉडल। प्राथमिकता इसमें तय की गई है। अवसंरचना के विकास पर बल दिया गया था, उदारीकरण का विकास, सतत विकास। तो सतत विकास भी यहाँ पे आ गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है और अवसंरचना के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो 1991 में LPG मॉडल आया था उसी के तहत यहाँ पे उदारीकरण का भी विकास, इसको भी हमने रखा है प्राथमिकता में। लक्ष्य रखा गया था 8% का और प्राप्त हुआ 7.5%। इसी योजना में क्या किया गया था, प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का भी प्रयास किया गया था। तो प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का प्रयास किया गया था। तो प्रश्न पूछे कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का प्रयास ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2002 से 2007 के बीच में चली थी। मॉडल इसका था प्रणब मुखर्जी मॉडल और प्राथमिकता अवसंरचना के विकास पर बल, उदारीकरण का विकास और सतत विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में मॉडल प्रणब मुखर्जी था। प्राथमिकता इसमें तय की गई थी समावेशी विकास की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न पूछा जाता है कि समावेशी विकास की ये जो प्राथमिकता तय की गई है किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पे फोकस किया गया था। लक्ष्य रखा गया था 9% का और प्राप्त हुआ था हमको 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य उपलब्धि क्या थी, तो इसमें 8 IIT की स्थापना की गई थी। तो 8 IITs बनाए गए थे, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, समावेशी विकास पर बल दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चलाई गई। मॉडल इसमें प्रणब मुखर्जी मॉडल। प्राथमिकता दिया गया था तीव्र एवं समावेशी विकास। तो भी महत्वपूर्ण है कि समावेशी विकास के बारे में पूछेगा तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र एवं समावेशी विकास जो था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिकता इसको दिया गया था। लक्ष्य इसमें रखा गया था 8% का। तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक इसका समय था। मॉडल था प्रणब मुखर्जी मॉडल। इसके बाद आता है नीति आयोग। तो इसके बाद आता है नीति आयोग। इसका गठन कर दिया जो है 2014 में कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो गया था। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग जो है आर्थिक नियोजन या विकास पर ये एक थिंक टैंक है। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह कार्य कर रहा है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। CEO इसके हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन के जो मॉडल हैं वो कौन कौन से मॉडल हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं कि 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आया था, तो ये आया था 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम 1975 में आया था। रोलिंग प्लान किसके सुझाव पर आया था, तो ये सुझाव था जी मेडल का। तो जी मेडल के सुझाव पर रोलिंग प्लान आया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम 1975 में आया था। सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी।
प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक विकास का लक्ष्य था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आर्थिक नियोजन के मॉडल, तो इसमें है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है क्या करना, ग्रोथ करना, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इक्वलिटी हो, सेल्फ रिलायंस की बात होती है और आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। तो इसके लिए जो मॉडल ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसमें है हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड इंग्लैंड के क्या थे, डोमर इंग्लैंड के तथा डोमर अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इस सिद्धांत के अनुसार जब तक पूंजी निर्माण और वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। तो ये किसका मॉडल था, ये मॉडल है हैरोल्ड डोमर मॉडल। गांधीवादी मॉडल, गांधीवादी मॉडल ये सिद्धांत लघु, कुटीर एवं डेयरी उद्योग पर बल देता है। तो यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि लघु, कुटीर एवं डेयरी उद्योग ये किस मॉडल के अंतर्गत आता है, तो ये गांधीवादी मॉडल के अंतर्गत आता है। नेहरू मॉडल में किस पर बल दिया गया था, तो नेहरू मॉडल में उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पर बल दिया गया था। मनमोहन सिंह एवं राव मॉडल ये एलपीजी सुधार से संबंधित है। बॉम्बे प्लान कब आया था, तो बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। ये 8 उद्योगपतियों की समिति द्वारा सुझाया गया था और आज़ादी से पहले आर्थिक नियोजन के विचार प्रस्तुत करने वाले जो कुछ लोग थे उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे एम विश्वेश्वरैया, तो एम विश्वेश्वरैया 1934 में इनकी पुस्तक आई थी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है, ये एम विश्वेश्वरैया की है। गांधीवादी मॉडल जो था 1944 में आया था, किसने दिया था, ये श्रीमन नारायण ने दिया था। जनता योजना जो 1945 में आई थी, ये एम एन रॉय की संबंधित है। सर्वोदय योजना ये जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया था। तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब प्रस्तुत किया था, 1950 में प्रस्तुत किया था। पंचवर्षीय योजनाओं की देखरेख किसके द्वारा, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है और इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। ये पंचवर्षीय योजनाओं की देखभाल के लिए ये किया गया था। नियोजन किस सूची का विषय है, तो सूची इसे राज्य सूची होती है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से जो नियोजन है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, सूची का मतलब होता है कि राज्य सूची में जो भी विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सूची में जो विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में जो भी विषय होंगे उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये जो है योजनाएं या नियम बना सकती हैं। तो ये जो नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है और ये सर्वोदय योजना हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना इससे बाहर बस नहीं पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना को आज ने आधे घंटे की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे तथ्यों को हमने कवर कर लिया हुआ है। तो आप इस क्लास से पंचवर्षीय योजना को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो क्लास को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।